नमस्कार मित्रों, योग सूत्र की इस कक्षा में आज हम पढ़ेंगे सूत्र संख्या 5, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र। हमने जो प्रारंभ किया था वह सबसे पहले हमने सूत्र पढ़ा था अथ योगानुशासनम। सबसे पहला हमारा सूत्र था अथ योगानुशासनम। तो अथ योगानुशासनम सूत्र महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमने चित्त की 5 भूमियाँ पढ़ी थी। चित्त की कितनी भूमियाँ होती है? 5 भूमियाँ। तो चित्त की 5 भूमियाँ क्षिप्तम, मूढ़, निक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्रमिति चित्त भूमया। तो ये जो है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र कितनी हो गई? ये क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र, ये 5 जो है चित्त की भूमियां है। तो ये बार बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, चित्त की भूमियां कौन कौन सी है और चित्त की भूमियां कितनी है और किस भूमि में चित्त की क्या अवस्था होती है। तो ये पूरा डिटेल में आपको इस सूत्र के संदर्भ में व्यास भाष्य के अनुसार बता दिया गया है। आप वह वीडियो देख लेंगे तो आपको वह भी स्पष्ट हो जाएगा यदि आपने नहीं देखा है तो। और वैसे योग है तो लगभग आपको इस विषय को अवश्य जानना भी चाहिए, क्योंकि योग मात्र एक विषय नहीं, योग हमारी संस्कृति भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमने दूसरा सूत्र पढ़ा था वह था योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का बाध करना, चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। ये योग की परिभाषा इस सूत्र में दी गई है और इसी तरह की परिभाषा जो है गीता में भी आती है, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो लगभग प्रायः एक जैसी दोनों परिभाषाएं हैं। अब प्रश्न ये होता है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों को रोकना, चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। अब ये बताइए कि जिन वृत्तियों को रोकना है वह वृत्तियां क्या हैं, कौन कौन सी है और वह वृत्तियां कितनी हैं। जब तक हमें यह नहीं पता रहेगा कि हमें रोकना किसको है और जिनको रोकना है वह कितने हैं, तब तक हम रोकेंगे कैसे? अरे बारात आ रही है, खाना बनाना है उनके लिए, तो इतना तो पता होना चाहिए कि बारात कितनी आएगी। लोग पूछते हैं ना कितनी बारात आ रही है, ये कितने लोग आपके यहाँ पार्टी में आ रहे हैं, तो ये सब पता होगा तो उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी। ऐसे ही समझ लो यहाँ पर भी है। ठीक है दुबे जी? हाँ, तो ऐसे ही समझना है कि आपने कुछ पार्टी में लोग बुलाए और ज़्यादा ना हो जाए, आपको पता रहे कैसी व्यवस्था करनी है। इसी को कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा ये चित्त वृत्तियाँ हैं क्या। इसके लिए फिर अगला सूत्र आपका जो है बीच में आता है, तो उसके सूत्र के बाद जो है सीधा चित्त वृत्तियों के लक्षण की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो चित्त वृत्तियाँ क्या होती है, अब इसका परिचय हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। चित्त वृत्तियाँ क्या होती है ये भी प्राप्त करेंगे और चित्त वृत्तियाँ कितनी होती है यह भी हम यहाँ पर परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो सूत्र आता है आपका 5वां सूत्र है योग सूत्र का, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः, जो वृत्तियाँ हैं वह 5 होती है। कितनी हो गई वृत्तियां? 7 नहीं, 5 वृत्तियां। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, और वह 2 प्रकार की होती है। एक होती है क्लिष्ट, अभी यहाँ पर क्लिष्टा लिखा है तो हम उसको हिंदी में लिखेंगे क्लिष्ट। एक प्रकार की वृत्ति हो गई और दूसरे प्रकार की जो वृत्तियां होती है वह होती है अक्लिष्टा। ठीक है, अक्लिष्ट, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, यह 2 प्रकार की चित्त वृत्तियां होती है, वृत्तियां होती है। अभी चित्त वृत्तियां होती है कि नहीं वो सब बाद में देखेंगे, अभी वृत्तियां समझिए बस कि 2 प्रकार की वृत्तियां होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अब समझिए इनका काम क्या है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। पहले ये 2 प्रकार की होती है, फिर क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली, इसमें से 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। इनमें से कुछ क्लिष्ट रहेंगी और कुछ अक्लिष्ट रहेंगी। अच्छा, बाध पहले क्लिष्ट का करना है, अक्लिष्ट के द्वारा क्लिष्ट का बाध। पूरे सिस्टम को यहाँ पर समझिए एक एक करके। इस तरह बीच में अगर आप इस तरह से वो करेंगे तो उससे क्या होगा कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। ये योग है, योग ऐसे थोड़ी आता है 2 दिन योग। जो योगासन करते हैं, जो जाकर के एरोबिक्स करते हैं, वह योग नहीं है। ये वास्तव में योग यहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसको एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो परीक्षा ही नहीं जीवन भी जो है योगमय हो जाएगा। तो वृत्तयः पंचतयः, वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट।
तो अक्लिष्ट भी वृत्तियों के भेद हैं और अक्लिष्ट भी वृत्तियों का भेद है। तो ये समझ लीजिए कि वृत्ति का एक भेद हो गया क्लिष्ट, एक और अक्लिष्ट। तो जो वृत्तियां हैं दोनों ही भेदों के अंतर्गत समाहित होती है। आगे पढ़ते हैं इसमें कि ये जो चित्त वृत्तियां हैं समाधिपाद के 13 लक्षणों के अनुसार 5 प्रकार की होती है। अब समाधिपाद के 13 लक्षणों के अनुसार अभी मैं इसकी व्याख्या बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जब समाधिपाद आएगा या जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी, संभवतः जितना आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं उसमें आपको इसकी आवश्यकता पड़े ही नहीं। तो इसीलिए आप ये समझिए कि हर प्रकार की वृत्तियों के 2-2 भेद होते हैं, ठीक है, इतना आप समझिए। जो वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की वृत्तियों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति होती है, और हर प्रकार की वृत्तियों के 2-2 भेद होते हैं। इतना आप समझ करके चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अगले उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड में। तो क्लिष्ट यानी अविद्यादि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधना में विघ्न रूप होती है। अब समझिए क्लिष्ट वृत्ति क्या होती है। यहाँ से यहाँ तक क्लिष्ट वृत्ति जो होती है, क्लिष्ट वृत्ति अविद्यादि क्लेशों को पुष्ट करती है। क्लेश कितने हैं? 5 प्रकार के क्लेश हैं। वह 5 प्रकार के क्लेश आपके हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। तो इन 5 प्रकार के क्लेशों को जो पुष्ट करती है उन्हें कहते हैं क्लिष्ट वृत्ति। ये जो 5 प्रकार के क्लेश हैं, इन 5 प्रकार के क्लेशों को पुष्ट करने वाली होती है क्लिष्ट वृत्तियां। ये समझिए, कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्लेशों को पुष्ट करने वाली वृत्ति कौन सी है, तो क्लिष्ट वृत्ति जो है इन 5 अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 प्रकार की वृत्तियों को पुष्ट करती है। इसके बाद बात करते हैं, और ये योग साधन में विघ्न होता है, ठीक है। योग साधन में अविद्या भी विघ्न है, अस्मिता, अविद्या तो अज्ञान तो विघ्न है ही योग साधना में। तब तक आप संप्रज्ञात समाधि को, संप्रज्ञात योग को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप अविद्या का नाश नहीं करते हो। क्योंकि जब आप इन 5 प्रकार की वृत्तियों का विनाश कर देंगे, इनका निराश कर देंगे, तो इनके निराश के बाद ही आपका जो सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, ऐसा जो पतंजलि ने सूत्र लिखा है, तब जाकर के उस स्वरूप में दृष्टा पहुंचता है कि वह ये अपने आप को यह वो फील कर पाए, अपना अनुभव कर पाए कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब वह स्वस्वरूपावस्थिति उसको वहाँ पर प्राप्त होती है। क्योंकि जब तक आप अविद्या, अस्मिता, अस्मिता मतलब अपने अंदर अस्मित ममत्व का रहना, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जब तक इन 5 वृत्तियों का आप जब तक निराश नहीं कर लेंगे, तब तक योग में जो है आपकी साधना लग ही नहीं सकती है। और साधना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन 5 वृत्तियों को हटाना पड़ेगा। तो स्पष्ट रूप से कह दिया भाष्यकार व्यास ने कि योग साधना में यह विघ्न रूप होती है कि जो 5 प्रकार की जो ये जो इनको पुष्ट करने वाली जो क्लिष्ट वृत्ति है वह योग साधना में विघ्न होती है। क्योंकि ये जो 5 प्रकार के जो ये क्लेश हैं, इन क्लेशों को मजबूती, इन क्लेशों की सिफारिश कौन लगाता है, इनको मजबूत कौन करता है, ये क्लिष्ट वृत्तियां करती है। तो ये क्लिष्ट वृत्तियां इनको मजबूत करने के कारण योग साधना में विघ्न रूप में उपस्थित हो जाती है। तो योग साधना में इनको एक विघ्न के रूप में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले इसके आगे क्या इसका वर्णन है उस पर देखते हैं। अक्लिष्ट यानी क्लेशों का क्षय करने वाली वृत्ति। अब जो क्लिष्ट वृत्तियां थी जो अविद्या आदि को बढ़ाती है, ये हो गई आपकी क्लिष्ट वृत्तियां, ठीक है। और इन अविद्या आदि का क्षय करने वाली जो वृत्ति होती है, इन वृत्तियों को कहते हैं हम, ये यहाँ पर लिख देते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को बढ़ाती है वह तो हो गई क्लिष्ट, और जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को कम करती है, उनका क्षय करती है, उनको कहते हैं अक्लिष्ट वृत्तियां। मतलब समाधि में सहायक जो होती है वह अक्लिष्ट होती है। प्रश्न पूछा जाए समाधि में सहायक वृत्तियां कौन सी है, तो अक्लिष्ट वृत्तियां। और समाधि में जो बाधक होती है वह कौन सी वृत्तियां होती है, वह होती है क्लिष्ट वृत्तियां। समझ के रखना इस चीज को दुबे जी, हाँ भूलना नहीं है। फिर कहेंगे कि हमें योग ठीक से नहीं पढ़ा है, बस केवल मुक्तावली पढ़ाते रहते हैं। मुक्तावली अलग है, योग अलग है। आप सांख्य को जोड़ दीजिए,
ठीक है, योग साधना में सहायक होती है। तो ये भी हमने बात कर लिया। इस तरह इस रहस्य को भली भांति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्ति से क्लिष्ट वृत्तियों को हटाकर फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग सिद्ध करना चाहिए। क्योंकि देखो, अब सबसे पहले तो अक्लिष्ट वृत्तियां जो है वो आपको योग साधना में लगाती है और क्लिष्ट वृत्तियां योग साधना में आपको बाधा पहुंचाती है। तो अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा सबसे पहले क्लिष्ट वृत्तियों को हटाया जाए, क्योंकि क्लिष्ट वृत्तियां अविद्या अस्मिता को बढ़ाती है और अक्लिष्ट वृत्तियां कम करती है। तो सबसे पहले क्यों ना अक्लिष्ट वृत्तियों को ही हटा दिया जाए, अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को ही हटा दिया जाए, जिससे कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये जो 5 प्रकार के जो क्लेश है ये बढ़े ही ना। तो आपने क्लिष्ट को हटा दिया, क्लिष्ट वृत्तियों को हटा दिया, अब आपके पास बचा है केवल अक्लिष्ट। ठीक है, योग करना है ना आपने, देखिए ऐसे समझते हैं इसको समझने के लिए आप ऐसे आइए, एक बार बोर्ड पर आते हैं वापस। यहाँ से निकलेगा बोर्ड में से ये निकल गया, तो ये बोर्ड यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका बोर्ड आ गया। तो अब इसको ऐसे समझना है। सबसे पहले ये समझिए कि देखिए, सबसे पहले जो है क्लिष्ट वृत्ति, ठीक है, क्लिष्ट वृत्ति जो है बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है? अविद्यादि पंच क्लेशों को। ठीक है, अविद्यादि पंच क्लेशों को ये बढ़ाती है क्लिष्ट वृत्तियां। और अक्लिष्ट वृत्तियां क्या करती है? अक्लिष्ट वृत्तियां इसको घटाती है। ठीक है, किसको? सेम डू। ठीक है, अविद्यादि जो पंच क्लेश है उनको घटाती है। तो अब और ये फिर अगर ये इनको बढ़ाती है, जो ये क्लेशों को बढ़ाने वाली है, तो ये क्या हो गई? ये समाधि में बाधक हो गई। ये वाली वृत्तियां समाधि में बाधक है और ये वृत्तियां अविद्यादि क्लेशों को घटाती है, तो ये समाधि में साधक हो गई। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो क्या है? अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा, ठीक है, अक्लिष्ट वृत्ति के द्वारा ये जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं इनको हटा दो। अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा क्लिष्ट वृत्तियों को हटा दो। ठीक है, अब अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा क्लिष्ट वृत्तियों को हटा दिया, उसके बाद आपको क्या करना है? ये जो अक्लिष्ट वृत्तियां आपके पास बच गई, ये जो अक्लिष्ट वृत्तियां बच गई है, इसको भी हटा देना है। क्यों हटा देना है? आप तो अक्लिष्ट वृत्तियां तो साधक है, उनको साथ लेकर के चलिए। नहीं जी, क्योंकि योग में जो समाधि होती है उसको कहते हैं हम लोग निर्बीज समाधि, धर्म में है समाधि या निर्बीज समाधि। तो निर्बीज समाधि में कुछ भी, कोई भी प्रकार का संस्कार रहना, किसी भी प्रकार का कोई बीज रहना समाधि के किसी को पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए वहाँ पर क्लिष्ट को हटाना है तो अक्लिष्ट को भी हटा देना है, सब कुछ को वहाँ पर हटा देना है। उसके बाद जो व्यक्ति जो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उसके बाद दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित होता है, तब जाकर के आपका जो सूत्र है वह आगे आता है। इससे पहले वाला जो सूत्र था तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उसके समान फिर व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो पाता है। तो ये वृत्तियां किस प्रकार से कार्य करती है ये आज आप लोगों ने अभी यहाँ पर इसके द्वारा देखा है। अब आगे आ जाते हैं एक बार, तो आगे आ जाते हैं। इसके बाद कौन सा हमारे पास सूत्र है? प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अब वृत्तियां पहले क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है, ठीक है, ये तो बता दिया। अब क्लिष्ट और अक्लिष्ट बताने के बाद 5 प्रकार, ये नहीं बताया कि वृत्तियां जो 5 प्रकार की होती है, क्लिष्ट हो चाहे अक्लिष्ट हो, लेकिन वो होती कौन कौन सी है। तो 5 वृत्तियां सबसे पहले आ गई आपकी प्रमाण, दूसरी है विकल्प, ये 1 नंबर हो गई प्रमाण, 2 विपर्यय, तीसरी हो गई विकल्प, चौथी निद्रा और स्मृति हो गई आपकी 5वीं वृत्ति। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये आपकी 5 प्रकार की वृत्तियां हैं।
तो इन्हीं को वृत्ति कहा गया है। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है वृत्तियाँ कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की है। और वृत्तियाँ कौन कौन सी है, तो ये आपको बतानी है कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, पंच चित्तवृत्तयः, ये 5 प्रकार की चित्तवृत्तियां हैं। अब एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले 5 प्रकार की चित्तवृत्तियां बता दी, अब एक एक करके प्रत्येक चित्तवृत्ति के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमाण। सबसे पहले प्रमाण चित्तवृत्ति के बारे में बात करेंगे। पीछे हो गए तो थोड़ा, तो आइए, प्रत्यक्षानुमान आगमाः प्रमाणानि। 3 प्रकार के प्रमाण योग दर्शन ने स्वीकार किए हैं। चित्तवृत्तियों की बात अलग है, वो तो है ही है, साथ में प्रमाण भी, तो प्रमाण को भी समझ लो। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण योग दर्शन ने स्वीकार किए हैं। और सांख्य ने दृष्टम अनुमान माख्यातम आप्त श्रुतिराप्त वचनंतु, इस प्रकार से कहते हैं ना कि त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि, ऐसा सांख्य दर्शनकार कहते हैं, सांख्य कारिकाकार कहते हैं। तो उन्होंने भी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम की जगह जो है आप्त, आगम एक ही हो गया, आप्त वचन को जो है, शब्द को जो है यहाँ पर प्रमाण स्वीकार किया है। तो ये हो गया आपके योग की परिभाषा, योग के अनुसार प्रमाण, और ये हो गए आपके सांख्य के अनुसार प्रमाण। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि सांख्य योगौ पृथक बाला, जो मूर्ख लोग हैं वह सांख्य और योग को अलग अलग मानते, प्रवदन्ति न पंडिता, और पंडित ज्ञानी लोग ऐसा नहीं मानते। इसीलिए हम जो है दोनों को अलग ना मान करके दोनों को एक ही मान लेते हैं यहाँ पर कि इनकी जो प्रमाण मीमांसा है उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन, ये 3 प्रमाण इनको स्वीकृत हैं। ये 3 प्रमाण ही इन्होंने स्वीकार किए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले उसकी ओर। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आज की समापन हो गई है।